वेलकम टू क्लास 3 ऑफ मैट्राइसिस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस के टाइप्स, मैट्राइसिस के प्रकार जो हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। अब मैट्राइसिस के टाइप्स जानने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है और साथ ही साथ में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पिछले जो दो वीडियोस हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2, जो क्लास 1 और क्लास 2 है मैट्रिक्स की, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो रोज होती हैं, ये जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज कहलाती हैं, और वर्टिकल लाइंस आपकी क्या कहलाती हैं, कॉलम्स। तो जब रो और कॉलम दोनों सेम ना हो किसी मैट्रिक्स में तो आप उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, है ना। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर हम इसको R1 नेमिंग कर दें, ये रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, और ये हमारी रो 3 है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये वर्टिकल लाइंस की बात करें, तो ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। ठीक है ना। तो 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो क्योंकि रोज और कॉलम सेम नहीं है ना, रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स ली है 2 3 4 5 6 7, राइट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें 2 रोज दिखेंगी, ये आपकी 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। और कॉलम्स इसमें कितने हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज आपके 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं है, इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाती है, हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अब मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि 3/2 मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड एलिमेंट दिख रहा है ये क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स की। क्लियर। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, रोज और कॉलम सेम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको लेके बताऊं, जैसे अगर मैं ले लूं 1 2 3 4 सपोज, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज हैं, R1 R2 ये 2 रोज हैं, और C1 C2 ये 2 कॉलम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसीलिए ये मैट्रिक्स जो है हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस जैसे ये जो एग्जांपल है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर की दी है, 3। अब देखिए यहाँ पे जब रोज और कॉलम सेम नहीं होते हैं तो हमको उसको अलग अलग मेंशन करना पड़ता है। मतलब 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दिया है तो हमें ये चीज आसानी से समझ लेनी चाहिए कि 3 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम ही हैं।
क्लियर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ये लिख सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। इसको 3/3 ना लिख के सिर्फ क्या लिख सकते हैं 3। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर इसका, इस मैट्रिक्स का क्या है 2 है। इसको 2/2 लिखने से अच्छा हम उसको सीधे क्या लिख देते हैं 2 है। तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से या कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने कैसे नेम किया है कैपिटल ए से। सिमिलरली इस मैट्रिक्स को भी मैंने कैसे नेमिंग दे दी है कैपिटल ए से। ओके। उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं रो मैट्रिक्स में। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या कहलाती है रो मैट्रिक्स। जैसे हम ये देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं है, कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है कि रो सिर्फ एक ही है। सिमिलरली यहाँ पे इस मैट्रिक्स में भी रो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कॉलम यहाँ पे क्या है 3। तो हमें कॉलम को ध्यान में नहीं रखना, हमें रोज को देखना है। ओके। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है मैंने ए से डिनोट की है और इस मैट्रिक्स को बी से डिनोट की है। ये दोनों जो है वो रो मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? ये दोनों मैट्रिक्स क्या है रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इन मैट्रिक्स की एक ही रो है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/4। 1/4 क्यों होगा? क्योंकि रो कितनी है एक ही है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है। सिमिलरली अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/3, क्योंकि इसमें एक ही रो है और इसमें कॉलम कितने हैं 3। तो ये मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा 1/3। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसका रो मैट्रिक्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है वैसे किसी मैट्रिक्स में एक ही और सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रोज बोलें तो रोज कितनी है 3, लेकिन कॉलम कितना है सिर्फ और सिर्फ एक ही। ओके। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 1 2 3 4, लेकिन कॉलम कितने हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही। तो इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी है 3, तो हम इसको बोलेंगे 3 और कॉलम कितने हैं एक ही, तो ये 3/1 की मैट्रिक्स है। और ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये 4/1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 4 हैं और कॉलम एक ही है। तो हम ये गौर करते हैं यहाँ पे कि जो रो मैट्रिक्स है उसमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो रहता है वो 1 होता है, और जो कॉलम मैट्रिक्स रहती है उसमें जो सेकंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा इस वीडियो में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद में रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। थैंक यू।